और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया आरोप मुक्त किए गए हैं, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। दरअसल राउज एवेन्यू कोर्ट ने ये कहा, मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। कोर्ट ने यह भी कहा, सीबीआई द्वारा लगाए गए आरोप में कोई दम नहीं मिला, कोई आपराधिक षड्यंत्र नहीं मिला। कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित करने में विफल रहा। राउज एवेन्यू कोर्ट इस मामले में सुनवाई के दौरान कई बार सीबीआई पर भी नाराजगी जाहिर की है। तो ये तमाम बड़ी बातों का जिक्र इस दौरान किया गया है। दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े हुआ ये पूरा मामला, सीबीआई के एक और मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत कई आरोपियों को इसमें आरोप मुक्त कर दिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने यह कहा है कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। कोर्ट ने यह कहा कि सीबीआई द्वारा लगाए गए आरोप में कोई दम नहीं मिला, कोई आपराधिक षड्यंत्र नहीं मिला। कोर्ट ने यह कहा कि अपना केस भी ठीक तरीके से साबित नहीं हो पाया, उसमें भी विफल रहा। साथ ही कई और आरोपी भी इसमें बरी हुए हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सीबीआई के चार्जशीट पर भी कई सारे सवाल उठाए हैं। जज ने यह कहा है कि सीबीआई ने जो दस्तावेज दिए वो चार्जशीट से मेल नहीं खाते हैं। जज ने यहां नाराजगी जताई और यह कहा कि अभी तक मुझे कन्फेशनल स्टेटमेंट की कॉपी भी नहीं दी गई है। मैं सीबीआई के वकील से ईमानदारी की उम्मीद करता हूं। तो इन तमाम बड़ी बातों का जिक्र यहां पर किया गया। यहां पर जस्टिस की तरफ से यह कहा गया कि मेरे मन में यह चिंता थी कि साउथ ग्रुप जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, यह सही नहीं। तो कुल मिलाकर यहां पर कुछ नाराजगी भी जताई गई है। तो ये बड़ी जानकारी निकलकर इसको लेकर सामने आ रही है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया आरोप मुक्त, बल्कि ना सिर्फ ये दो, इनके अलावा और भी जो आरोपी हैं उनको आरोप मुक्त यहां पर किया गया है। दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। सीबीआई के एक मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत कई आरोपियों को बरी कर दिया है। और हमारे साथ सुमित इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुमित, ये बहुत बड़ी खबर अपने आप में है क्योंकि इतना लंबा दौर हमने देखा इस केस को लेकर, लेकिन अब क्या जानकारी, जब अंदर बातचीत चल रही थी, किन किन बातों का और जिक्र किया गया, क्योंकि इस दौरान फटकार भी लगाई गई है जमकर। बिल्कुल, देखिए ये पूरी तरह से आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी राहत है, क्योंकि केजरीवाल, सिसोदिया और साउथ लॉबी यानी कि के कविता और बाकी लोगों को आरोपी बनाने के बाद ईडी और सीबीआई ने इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया था। और देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी को आरोपी जो है किसी भ्रष्टाचार के मामले में जो है आरोपी बनाया गया था। लेकिन अब सीबीआई की जो तमाम दावे थे उसकी हवा कोर्ट ने निकाल दिया है। कोर्ट ने कहा है कि आपने जो तमाम डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किए थे और चार्जशीट में जो आपने दावा किया था उस डॉक्यूमेंट्स और सबूत से चार्जशीट मेल ही नहीं खाता है। ऐसे में हम आरोप तय नहीं कर सकते हैं। पर्याप्त सबूत जो है वो आरोप तय करने के लिए नहीं है। और जहां तक अपने आपराधिक साजिश के साथ साथ जो है ये एक गहरी साजिश का जो आपने आरोप लगाया था, वो आपने आरोप तय करने में, आपने एक तरह से आरोप साबित करने में आप नाकाम रहे हैं। ठीक है सुमित, आपको रोकना चाहूंगी। केजरीवाल क्या कुछ कह रहे, एक बार सुना देते हैं। आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और जितने भी एक्यूज्ड थे सबको डिस्चार्ज कर दिया। हम हमेशा कहते थे सत्य की जीत होती है, हमें भारतीय न्याय प्रणाली पे भरोसा है। मुंह पे जा रहे सर के माइक। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया, सत्य की जीत हुई। मैं हमेशा कहता था कि भगवान हमारे साथ है। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिलके आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को। तो सुमित, हमने यहां पर सुना, जाहिर सी बात है ना सिर्फ अरविंद केजरीवाल बल्कि पूरा आम आदमी पार्टी में इस वक्त खुशी का माहौल है। आप अपनी बात को एक बार पूरी करिएगा। बिल्कुल पल्लव, आम आदमी पार्टी को एक संजीवनी जो है आप कह सकती हैं कि कोर्ट से मिला है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जितने भी बड़े नेता थे, वो चाहे केजरीवाल हो, सिसोदिया हो और दुर्गेश पाठक के अलावा जो बाकी आरोपी हैं, उनको एक बड़ी राहत जो है वो मिली है, क्योंकि आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले में घिरती हुई नजर आ रही थी। लेकिन यहाँ कोर्ट ने सीबीआई की जो चार्जशीट है उसकी हवा निकाल दी है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए थे और चार्जशीट में जो दावा जो किया था, तो सबूतों और चार्जशीट के साथ जो है वो मेल नहीं खाते हैं। ऐसे में
पर्याप्त सबूत जो है वो आरोप तय करने के लिए नहीं है, इसीलिए कोर्ट ने सभी आरोपियों को आरोप मुक्त कर दिया है। अब सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि आगे अब क्या? आगे जो है वो सीबीआई के पास अभी बहुत ही ऑप्शन है। सीबीआई जो है इस फैसले को बाकायदा दिल्ली हाईकोर्ट में चैलेंज करेगी, 100% करेगी, क्योंकि सीबीआई के लिए बड़ा झटका है। चूंकि सीबीआई ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की थी और इसी एफआईआर के आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला तो शुरू किया सुमित, था। आप तो कह रहे हैं कि अभी बहुत सारे ऑप्शंस बचे हुए हैं, तो क्या इसको समझें कि क्या कुछ और भी ऑप्शन? अच्छा सुमित, तस्वीरें सामने आ रही हैं, अरविंद केजरीवाल काफी यहां पर भावुक नजर आ रहे हैं। इसकी थोड़ी देर पहले जब वो मीडिया से बातचीत कर रहे थे, वो न्यायालय का शुक्रिया अदा कर रहे थे, लेकिन इसी बीच काफी भावुक नजर आ रहे हैं। बल्कि ना सिर्फ अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया भी यहां पर काफी ज्यादा भावुक नजर आ रहे हैं। कुछ कह भी रहे हैं, जरा बेरोजगारी है, पूरे देश में सड़कें टूटी पड़ी है, चारों तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन। सुमित, ये तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। जाहिर सी बात है, एक बहुत लंबी लड़ाई चूंकि आम आदमी पार्टी ने इसको लेकर लड़ी और अब उनको यहां जीत मिली। अब आप चूंकि यहां पर जिक्र कर रहे थे कि अभी बहुत सारे ऑप्शन हैं सीबीआई के पास, तो क्या अभी भी कोई ऐसा ठोस सबूत है जिसके आधार पर अब सीबीआई आगे बढ़ेगा? बिल्कुल, देखिए ये ट्रायल कोर्ट का आज का आदेश है, तो ट्रायल कोर्ट यानी कि निचली अदालत है और इस आदेश को बकायदा दिल्ली हाईकोर्ट में सीबीआई चैलेंज करेगी आने वाले दिनों में, और उसके बाद हाईकोर्ट तय करेगा कि क्या जो आज का आदेश है ट्रायल कोर्ट का वो सही मायने में सही है या नहीं। क्योंकि यहाँ आज का जो ट्रायल कोर्ट का जो आदेश है उसमें सीधे तौर पर कहा गया है कि पर्याप्त सबूत नहीं है, और जो भी सबूत डॉक्यूमेंट्स के तौर पर जो दिए गए थे सीबीआई की ओर से वो चार्जशीट से मेल नहीं खाते हैं। ऐसे में आरोप तय करने का पर्याप्त आधार और सबूत नहीं है, ऐसे में आरोप मुक्त किया है कोर्ट ने। अब दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले में देखेगा कि क्या ट्रायल कोर्ट ने जो भी आदेश दिया है वो क्या सही मायने में सही है या नहीं। उसके बाद ये तय होगा कि क्या ये ट्रायल कोर्ट का जो आदेश है वो सही है या नहीं। तो फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट यह मामला जाएगा, उसके बाद आपको पता ही है कि दिल्ली हाईकोर्ट से अगर सीबीआई को राहत नहीं मिलती है तो जो आखिरी विकल्प है वो सुप्रीम कोर्ट है। तो ये मामला अभी ट्रायल कोर्ट के बाद दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएगा, लेकिन फिलहाल जो ट्रायल कोर्ट जो पूरी प्रक्रिया जो देख रही थी शुरू से लेकर अंत तक, उसने इस पूरे मामले में ट्रायल शुरू ही नहीं होने दिया है। ट्रायल के पहले ही प्री ट्रायल स्टेज में इस पूरे केस को ही खारिज कर दिया है, क्योंकि जब आप आरोप तय करने पर आदेश नहीं देते हैं तो ट्रायल की प्रक्रिया शुरू नहीं होती है। उसके बाद दोषी और जो बरी की का जहां तक बात आती है वो तो प्रक्रिया हुई ही नहीं। तो फिलहाल कोर्ट ने सीधे तौर पर कह दिया है कि इस मामले में केजरीवाल, सिसोदिया और जो बाकी आरोपी हैं उनके खिलाफ आरोप तय करने के पर्याप्त सबूत नहीं है, लिहाजा कोर्ट ने सभी आरोपियों को सुमित, ये भी कहा जज ने, इसको लेकर भी नाराजगी जताई है कि मुझे अभी तक कन्फेशनल स्टेटमेंट की कॉपी तक नहीं दी गई है, ये भी इस दौरान जज ने कहा है। बिल्कुल, देखिए कन्फेशन वो है क्योंकि इसमें इस मामले में केस में जो अहम पड़ाव ये था कि जो दिनेश अरोड़ा था जो कि आरोपी था इस मामले में, और उसे सीबीआई ने सरकारी गवाह बनाया था। सरकारी गवाह बनाने के बाद जो है इस पूरे मामले में जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है वो कोर्ट का कहना था कि सीबीआई ने नहीं दिया है। तो निश्चित तौर पर इस पर भी कोर्ट ने आज नाराजगी जताई है, और साउथ लॉबी का जो बार बार चार्जशीट में सीबीआई ने जिक्र किया था उस पर भी कोर्ट ने गहरी नाराजगी जताई है, क्योंकि यह जो पूरा शराब घोटाला का जो पूरा मामला। ठीक है सुमित, इस बीच वकील का क्या कुछ कहना है, सुनिए। The investigating officer perhaps had stated that it is not with him. The court has noted that in the sealed cover it is very much there. It was a copy which was given to him, and that statement was never produced in the charge sheet. And in fact, there were various statements which are taken even after the confessional statement, which the court had said that you can't do it. Once there is a full disclosure made in the confessional statement, which is not produced in the charge sheet, how can you take other statements? Apart from that, the court has very emphatically stated that the rule of law has to be preserved. The machinery in criminal law is not to implicate somebody illegally. तो कुल मिलाकर सुमित वही बात सामने आ रही है कि जो दस्तावेज दिए गए सीबीआई की तरफ से वो चार्जशीट से मेल नहीं खाते थे। इसको लेकर भी एक कड़ी फटकार के तौर पर, और दूसरा भी आपने जिसका जिक्र किया कन्फेशनल स्टेटमेंट, दोनों बात को लेकर यहां पर जज की तरफ से एक सख्त रुख में कहा गया। बिल्कुल पलक, देखिए ये जो पूरा केस था दिल्ली शराब घोटाले का पूरे मामले का, इसमें साउथ लॉबी से जो है
वो एक तरह से आपराधिक साजिश रचने का एक तरह से आरोप था, जिसमें कि शराब घोटाले में जो ठेका जो है वो 5% से 12% के मार्जिन पर जो है वो एक तरह से इंटरेस्ट कमाने की बात कही गई थी, और यही अपराध का आय जो है वो सीबीआई ने बनाया था। लेकिन अब सीबीआई के जब केस में आरोप मुक्त हो गए हैं सभी आरोपी, तो अब ईडी के केस का क्या होगा? क्योंकि ईडी केस में भी आरोप तय करने पर आदेश आना है, उसमें भी इस पूरे मामले पर सुनवाई चल रही है। तो निश्चित तौर पर जब आपका बेस ही खत्म कर दिया है कोर्ट ने, तो जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है उसमें भी सभी आरोपी आरोप मुक्त हो सकते हैं। हालांकि इस पूरे मामले में अभी आदेश आना है, क्योंकि एफआईआर, सीबीआई के एफआईआर पर ही ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था और कहा था कि इस पूरे मामले में जिस तरह से मार्जिन और कमीशन कमाए गए थे वो अपराध का आय है। और इसी बात को लेकर करीब 300 से ज्यादा करोड़ के घोटाले की जो बात है, यहाँ सीबीआई ने और ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में भी इस बात का जिक्र किया था। लेकिन मुझे उस दिन की बात याद आ रही है पलक, जब केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई चल रही थी और तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा था कि आपके पास सबूत के तौर पर क्या है? आपके पास सबूत के तौर पर दिनेश अरोड़ा जो सरकारी गवाह बना है आरोपी से, वही है। अगर आप इस बयान के आधार पर आप ट्रायल में आप चलते हैं, ट्रायल कोर्ट में जाते हैं, तो ट्रायल कोर्ट 1 मिनट में केस को खत्म कर देगा। और आज कहीं ना कहीं तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना की जो बात है वो सच साबित होती हुई नजर आ रही है। तो इस केस की भविष्यवाणी तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट में कर दी थी, और आज उसी बात का जिक्र जो है वो ट्रायल कोर्ट ने किया है कि आपके पास जो सबूत हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो चार्जशीट से मेल नहीं खाते हैं। चार्जशीट में सीबीआई ने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे कि ये 300 से अधिक करोड़ का घोटाला है, और व्हाट्सएप चैट की जो स्क्रीन शॉट्स हैं उसको भी चार्जशीट में कंपाइल सीबीआई ने किया था। लेकिन कोर्ट ने कहा है कि अपराध का जो आय की जो जहां तक कुल मिलाकर समय की एक बहुत बड़ी राहत आम आदमी पार्टी के लिए, और कहीं ना कहीं इस निर्णय के बाद एक बूस्टअप होती हुई भी पार्टी अब फिलहाल नजर आ रही है।